हाय फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रेल कर्मचारियों को जो भी छुट्टी मिलती है, चाहे सीएल हो गई, एलएपी हो गई, एचएलएपी हो गई, सीसीएल हो गई, एनएच, पीएल, एमएल, ईओएल, स्पेशल सीएल, सीआर, ज्वाइनिंग टाइम लीव, WRILL, LND, COL, स्टड लीव, इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। कितनी कितनी मिलती है, कब कब मिलती है और किस प्रकार से इन जो छुट्टियां हैं उनको यहाँ पर लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आपका भी सपना रेलवे भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर इस साल का सबसे बड़ा यहाँ पर डिस्काउंट सेल चल रहा है, ग्रैंड फाइनल सेल, जहां पर 28 तारीख से 31 तारीख तक एक साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 307 रुपए मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारा कूपन कोड RK पे इस्तेमाल करके 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको रेलवे एग्जाम की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और इसमें ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RPF सारी की सारी टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, रेल कर्मचारियों को जो छुट्टी मिलती है वो उदारीकृत छुट्टी के नियम 1949 के अनुसार मिलती है। और देखिए, छुट्टियों का जो पहला नियम है वो ये है कि छुट्टियां किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, यानी कि राइट्स नहीं है। यानी कि आप जो छुट्टी मांग रहे हो उस छुट्टी को यहां पर स्वीकृत भी किया जा सकता है, सैंक्शन भी किया जा सकता है, अस्वीकृत रिजेक्ट भी किया जा सकता है, या दोस्तों सैंक्शन भी नहीं किया जा सकता। छुट्टी के कुछ सामान्य नियम दोस्तों हम पढ़ें तो देखिए, छुट्टी के नियम में यह है कि भाई कर्मचारी ने छुट्टी मांगी है, प्रथम दृष्टया उसे यहां पर इनकार नहीं कर सकते। भाई अगर छुट्टी पे जाएगा कर्मचारी तो वो रेल के हित में रहेगा और घर से जब वापस आएगा मानसिक रूप से संतुष्ट होकर आएगा, ताजगीपूर्ण आएगा, जिससे रेलवे का कार्य भी सुचारू रूप से चल जाए। इसलिए जो भी सक्षम अधिकारी है, जो भी छुट्टी सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित करे और इस प्रकार से प्रोग्राम सेट करे कि भाई सभी कर्मचारियों को छुट्टी भी मिल सके और रेलवे का काम भी यहां पर चल सके। देखिए, आपने छुट्टी मांगी है, उस छुट्टी का प्रकार यहां पर बदला नहीं जा सकता। यानी कि मान लीजिए आपने सीएल मांगी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो इंचार्ज है वो आपको दूसरी छुट्टी सैंक्शन कर देगा, LAP कर देगा। ठीक है, यानी कि जो भी छुट्टी आप मांगेंगे उसी प्रकार की छुट्टी आपको मिलेगी। ठीक है, और यहां पर देखिए मैक्सिमम 5 साल की लगातार आपको छुट्टी यहां पर मिल सकती है, सब मिलाकर। ठीक है, और एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में अगर आपको चेंज करवाना है तो यूज करने के 30 दिन के अंदर दोस्तों आप उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने LAP सैंक्शन करवा ली, लेकिन आपको उसको चेंज करवाना है तो आप 1 महीने के अंदर दोस्तों उसको यहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए CR जो बनता है आपका, CR मैं आगे बताऊंगा। आपका अगर रेस्ट ड्यू हो जाता है तो रेस्ट ड्यू को दोस्तों आप जो है CL के साथ यहां पर ले सकते हैं, बाकी अन्य छुट्टियां अलग अलग स्वीकृत की जा सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक जो छुट्टियां हैं, प्रत्येक प्रकार की छुट्टी मिलती है, उनके ऊपर यहां पर बात करते हैं रेलवे में। तो यहां पर देखिए, सबसे जो पहली छुट्टी है वो दोस्तों है आपकी LAP, लीव ऑन एवरेज पे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इस छुट्टी जो है उनको यहां पर LAP बोला जाता है, लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि औसत वेतन छुट्टी। यहां पर ये टोटल 30 छुट्टी यहां पर मिलती है, यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को टोटल 15-15 छुट्टी यहां पर इनको मिलती है। और यहां पर देखिए, आप इन छुट्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपको 30 छुट्टियां मिली और आपने 1 साल के अंदर इनको खत्म नहीं करी, तो वो आपकी ऐड हो जाती हैं आपके अकाउंट में, लीव अकाउंट में। और मैक्सिमम दोस्तों आप 300 + 15 यहां पर टोटल इकट्ठा कर सकते हैं पूरे सर्विस के दौरान। अब यहां पर देखिए, आपको 1 साल की कितनी मिल गई, 30 छुट्टी, तो आप 30 में अगर भाग देंगे 12 महीने का तो 2.5 छुट्टी दोस्तों आपके पर महीने की यहां पर आती हैं। तो आपसे पूछ भी ले कोई, भाई LAP 1 महीने में कितनी मिलती है, तो 2.5 1 महीने की आपकी मिलती है। अगर कोई कर्मचारी एब्सेंट रहता है तो उसके बदले 1/10 LAP छुट्टी यहां पर डिडक्ट की जाती हैं बाद में। ठीक है, और यहां पर देखिए मैक्सिमम कितनी छुट्टी सैंक्शन की जा सकती है, तो यहां पर देखिए मैक्सिमम 180 डेज। ठीक है, 180 डेज के लिए आपकी छुट्टी यहां पर सैंक्शन की जा सकती है, LAP जो है मैक्सिमम। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया कि 2-2 साल के अंतराल में यहां पर मिलती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो छुट्टियां हैं LAP, उनको दोस्तों आप लीव एनकेशमेंट भी करवा सकते हैं। लीव एनकेशमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास छुट्टियां ज्यादा हैं तो आप उन छुट्टियों के बदले पैसे भी ले सकते हैं, मनी भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये आप पूरे सेवा काल में 6 बार ऐसा कर सकते हैं। 6 बार आप दोस्तों आपकी जो छुट्टियां हैं 10-10 करके यहां पर एनकेशमेंट करवा सकते हैं, यानी टोटल 60 LAP है उनको एनकेशमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 2-2 साल का गैप देना जरूरी है।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर LHAP। इसका मतलब होता है लीव ऑन हावरेज हाफ एवरेज पे, यानी कि अर्ध औसत वेतन छुट्टी। यहां पर ये जो छुट्टियां हैं वो दोस्तों आपको टोटल 20 मिलती है, यानी कि 10-10 करके मिलती हैं। 1 जनवरी को 10 छुट्टी मिलती है, 1 जुलाई को यहां पर आपके 10 छुट्टी मिलती हैं, और टोटल आप देखेंगे तो 20 छुट्टियां मिली और 12 का भाग देंगे 12 महीने का, तो 5/3 यहां पर 1 महीने की आपके 5/3 छुट्टी आपको मिलती है। मैक्सिमम आप एक साथ 24 महीने की छुट्टियां सैंक्शन करवा सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो छुट्टी हैं आपको 20-20 हर साल की मिलती है, इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। ध्यान रखना एलपी के अंदर आपको 300 + 15 मैक्सिमम इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन एलएचएपी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार की जो छुट्टी है उसका उपयोग बीमारी कारणों से किया जाता है। तो जो सिक लीव मिलती है तो वो दोस्तों यही होती है, ठीक है। इसको ही दोस्तों कम्युनिट करवाया जाता है, जिसको हम कम्युनिटेड लीव बोलते हैं। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो यहां पर देखिए कम्युटेड लीव पे आते हैं, ठीक है। ये देखो कम्युटेड लीव, ये होती है दोस्तों कम्युटेड लीव। कम्युटेड लीव क्या होती है? ये आपकी एलएचएपी है। एलएचएपी को अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो आप एक एलएचपी के साथ डबल यहां पर कटवा सकते हैं। मान लीजिए आप 3 दिन घर रह के आए, तो नॉर्मली अगर आप एलएचएपी सैंक्शन कराओगे तो आपकी एलएचएपी यहां पर 3 ही आपकी कटेंगी, लेकिन अगर इनको आप कमिट करवाओगे तो 6 एलएचएपी एक साथ कटवा सकते हैं और पूरा पेमेंट यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक साथ अगर आप एलएचएपी अगर आप स्वीकृत करवाना चाहें तो मैक्सिमम आप 50% जो भी आपके पास है वो यहाँ पर कम्युटेड यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इसके लिए जरूर रहेगा, ठीक है। और अगर स्टडी लीव के लिए ले रहे हैं आप इस प्रकार की छुट्टी तो 180 डेज के लिए यहाँ पर दोस्तों करवा सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, दूसरी है LND। देखिए LND छुट्टी क्या है? जब कर्मचारी है उसके खाते में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है, मान लीजिए उसके पास LAP भी नहीं है और HLAP भी नहीं है, दोनों प्रकार की छुट्टियां नहीं है, मान लीजिए कोई सी प्रकार की छुट्टी नहीं है, लेकिन कर्मचारी हो गया बीमार, अब उसे भाई छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी चाहिए तो जो छुट्टी सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है वो देखेगा कि भाई कर्मचारी है निकट भविष्य में सही हो जाएगा क्या। अगर वो निकट भविष्य में सही हो जाएगा और ड्यूटी पर लौट आएगा तो उसे एडवांस में दोस्तों छुट्टी यहां पर सैंक्शन की जा सकती है। LND यानी कि जब लीव नॉट ड्यू कोई भी छुट्टी नहीं है तो उसे एडवांस में यहां पर छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना एडवांस में छुट्टी दी जाती है वो HLAP ही दी जाती है, यानी कि आधे दिन का वेतन यहां पर मिलता है। और यहां पर देखिए बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के, अगर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लोगे तो 90 दिन की, विशेष परिस्थितियां हैं उनमें आप 180 डेज की, ठीक है। और यहां पर मैक्सिमम 360 दिन की दोस्तों आप यहां पर जो है मैक्सिमम पूरे जीवन काल में इस प्रकार की छुट्टी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। 90 डेज की मिनिमम, विशेष परिस्थितियों में 180 डेज की, और 360 डेज की आप दोस्तों यहां पर जो है ले सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें आपको देना जरूरी होगा, ठीक है। और यहां पर आपको हाफ पेमेंट मिलेगा क्योंकि ये HLAP यहां पर सैंक्शन होती है। इसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL। देखिए EOL क्या है? ये भी सेम सिनेरियो है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जब किसी कर्मचारी के पास किसी भी प्रकार की छुट्टी बकाया नहीं है, ठीक है, कोई भी छुट्टी नहीं है और कर्मचारी हो गया एब्सेंट, तो मैक्सिमम 5 साल तक की जो एब्सेंट की अवधि है उसको दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में यहां पर बदला जा सकता है। लेकिन कब बदला जाएगा? जब उसके पास होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यहां पर ली जा सकती है, लेकिन यहां पर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर यहां पर उचित मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे देते हैं और आपका जो कंपोनेंट अथॉरिटी है अगर वो यहां पर उचित कारण मानता है तो आपका जो एब्सेंट की जो अवधि है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में यहां पर ऐड कर सकता है, यानी कि आपने जो एब्सेंट किया है उसको सही कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना पेमेंट तो आपको नहीं मिलने वाला, वो ऐसे एब्सेंट ही काउंट होगी, लेकिन वो यहां पर आपके एब्सेंट को यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि EOL में कन्वर्ट कर देगा। पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है कि आपका जो एब्सेंट है वो यहां पर कट जाएगा और आपकी जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस में यहां पर चली जाएगी। यहां पर देखा करोगे अस्थायी कर्मचारी है तो 3 महीने की अवधि तक ये छुट्टी मिल सकती है बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के। 3 महीने की अवधि समाप्ति के बाद अगले 6 महीने की अगर आपको लेनी है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगले 6 महीने की छुट्टी को भी जो है LND में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर गंभीर बीमारी हुई तो उस स्थिति में 18 महीने की छुट्टी को LND में यहां पर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टडी लीव। देखिए स्टडी लीव इतनी आसानी से मिलती है, हालांकि देखिए रेलवे में छुट्टियां जो है मिलने को बहुत सारे मिलते हैं लेकिन भाई मिलती नहीं है, जनरली ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भाई
काफ़ी स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, कई जगह आसानी से मिल जाती है और कई जगह नहीं मिलती है। लेकिन बात करें स्टडी लीव की, तो स्टडी लीव में यह है कि भाई अगर आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल की सर्विस जरूरी है। पहली बात तो ये 5 साल की या तो आपकी सर्विस हो चुकी हो, या फिर स्टडी लीव लेने के बाद जब आप ड्यूटी पे वापस लौट रहे हो तो उसके बाद आपकी केवल 3 साल की सेवा ही बची हुई हो। इन दोनों कंडीशन में एक ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कम से कम होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए स्टडी लीव कौन से, आप सोच रहे हैं हम सर बीए बीएससी ये कर ले, नहीं, इस प्रकार की जो स्टडी लीव आपको नहीं मिलेगी। आपको इस ऐसे पाठ्यक्रम के लिए स्टडी लीव मिलेगी जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार को बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार को बेनिफिट हो, तभी दोस्तों इस प्रकार की छुट्टी यहां पर सैंक्शन की जा सकती है, जैसे पीएचडी वगैरह हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर बता रखा है कि इस प्रकार की छुट्टियां हैं आपको एक बार में 22 माह तक के लिए, पूरे सेवा काल में 24 माह के लिए, और अगर आप पीएचडी का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 36 माह के लिए आपको इस प्रकार की छुट्टी यहां पर दोस्तों मिलती है। ठीक है, और ये जो छुट्टी है अलग से यहां पर यानी कि आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव। देखिए 2 प्रकार की छुट्टी मिलती है, एक मैटरनिटी लीव, एक पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी मिलती है अगर कोई रेल कर्मचारी है, अगर वो मां बनती है तो उसको मिलती है मैटरनिटी लीव। देखिए यह छुट्टी महिला रेल कर्मचारी को प्रसूति के दौरान यानी डिलीवरी के टाइम पे 2 जीवित बच्चों तक एक बार में ही मिलती है, और ये 180 डेज यानी दोस्तों 6 महीने के लिए मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की छुट्टी को बच्चे का जन्म है उससे 90 दिन पहले यानी कि 3 महीने पहले से स्टार्ट किया जा सकता है, और डिलीवरी के 6 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ता है। और इसमें देखिए पूरा वेतन आपको मिलता है, चाहे वो पैटर्निटी लीव हो चाहे मैटरनिटी लीव। ठीक है, और इस प्रकार की छुट्टी है उसको किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ भी लिया जा सकता है, यानी कि एलएपी ऐड कर दिया, सीएल ऐड करके आप दोस्तों ले सकते हैं। अगर यहां पर स्वतः गर्भपात हो गया डिलीवरी के टाइम पे, तो यहां पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में 45 दिन तक का आपको जो है यहां पर डिलीवरी लीव यहां पर दिया जा सकता है। ठीक है, और यहां पर ये जो छुट्टी है मैटरनिटी लीव, वो देखिए अविवाहित महिला के ऊपर भी लागू होती है। प्रशिक्षण महिला अगर कोई प्रशिक्षण ले रही है, अप्रेंटिस है, उसके ऊपर भी लागू होती है, और कोई भी महिला कर्मचारी ने अगर कानून रूप से कोई बच्चा गोद लिया है तो उसके ऊपर भी यहां पर लागू होती है। ध्यान रखना है ये छुट्टी जो है एक बार ही सैंक्शन होती है 180 डेज के लिए, ऐसा नहीं कि आप टुकड़ों में इसको नहीं ले सकते। इसके बाद आती है पैटर्निटी लीव। अगर कोई रेल कर्मचारी पिता बनता है तो उसे यहां पर अपनी पत्नी की डिलीवरी के प्रथम 2 बच्चों में 15-15 दिन के लिए ये छुट्टी यहां पर मिलती है। इस छुट्टी को आप देखिए डिलीवरी से 14 दिन पहले और डिलीवरी के 6 महीने के अंदर यहां पर डिलीवरी के बाद 6 महीने के अंदर तक ले सकते हैं, और इसमें देखो पूरा पेमेंट आपको मिलता है, और अन्य सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ ले सकते हैं, यानी कि आप पीएल के साथ सीएल एलएपी ऐड कर सकते हैं। इसे भी दोस्तों एक साथ ही सैंक्शन यहां पर किया जाता है, और ये छुट्टी है अवकाश खाते से नहीं घटाई जाती, यानी कि अलग से यहां पर कर्मचारी को मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी। देखिए सेवानिवृत्त छुट्टी क्या है? देखिए वैसे तो जो रेल कर्मचारी होते हैं जब रिटायरमेंट होता है तो अगर उनके पास एलएपी छुट्टियां हैं तो 300 एलएपीओ के बदले वो दोस्तों पैसे ले सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि भाई वो लीव इनकैशमेंट नहीं करवाना चाहता, ठीक है, और वो मान लीजिए कि भाई छुट्टियां ही चाहिए, मान लीजिए कोई कर्मचारी है उसका 1 साल बचा हुआ है और लास्ट के 1 साल में वो चाहता है कि भाई वो ड्यूटी करना नहीं चाहता लेकिन वो रिटायरमेंट भी नहीं ले, ठीक है, मतलब ड्यूटी पर आना नहीं चाहता लेकिन उसकी जॉब चलती रहे और वो रिटायरमेंट भी ना ले, तो इस प्रकार की छुट्टी को सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी यानी कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट और बिफोर रिटायरमेंट लीव यहां पर बोला जाता है। तो यहां पर देखिए जब कोई रेल कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति पर खाते में जमा औसत छुट्टी का नगद भुगतान नहीं चाहता, उस स्थिति में उसके द्वारा लिखित आवेदन करने पर उसके खाते में जमा पूरी एलएपी को यहां पर जितने दिन की बची हुई है उतने दिन तक यहां पर मैक्सिमम 300 दिन तक वो ले सकता है और इसे स्वीकृत करवाई जा सकती है। किंतु जिस दिन उसका रिटायरमेंट होगा उस दिन दोस्तों उससे 1 दिन के लिए आना ही यहां पर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आती है सीएल लीव यानी कि कैजुअल लीव। यह एक मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं है। इसका मतलब ये कि भाई छुट्टी के जो रूल्स होते हैं वो सीएल के ऊपर लागू नहीं होते। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई कर्मचारी जो है उसको कोई छोटी छोटी आवश्यकताएं होंगी तो उनके लिए यह छुट्टी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये छुट्टी यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार से मिलती है।
ऐसे राजपत्रित अवकाश यहाँ पर देखिए 16 दिन का राजपत्रित अवकाश यहाँ पर कैलेंडर रहता है रेलवे में। तो अगर वो 16 दिन का मिलता है एनएच और राजपत्रित अवकाश के साथ, तो उन कर्मचारियों को मिलती है 8 दिन की सीएल। ठीक है, जिन्हें राजपत्रित अवकाश का बेनिफिट नहीं मिलता उन्हें यहाँ पर 10 दिन की सीएल मिलती है। ठीक है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो पदस्थ कर्मचारी है उनको यहाँ पर 13 दिन की सीएल मिलती है। अगर आप स्टेशन मास्टर है, पॉइंट्समैन है, ट्रैक मेंटेनर है, तो इनको यहाँ पर 10 दिन की सीएल मिलती है, मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें, अगर कोई कर्मचारी दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी है, तो उन्हें यहाँ पर 4 दिन की स्पेशल सीएल अलग से यहाँ पर मिलती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए दिसंबर महीने में होती है तो भी दोस्तों आपको इतनी ही सीएल यहाँ पर मिलती है। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल सीएल का। देखिए विशेष परियोजनों के लिए यहाँ पर आपको स्पेशल सीएल मिलती है जो मैक्सिमम एक दिन से लेकर मैक्सिमम 90 डेज तक यहाँ पर होती है, जिसमें आप देखेंगे तो ये लिस्ट बताई गई है। इनमें से कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है स्पेशल सीएल यहाँ पर मिल सकती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीआर यानी कि आपका कंपनसेटरी रेस्ट। देखिए होता क्या है, आपका मान लीजिए वीकली रेस्ट आ रहा है संडे का, लेकिन आपको किसी भी कारण से उस दिन ड्यूटी पे बुला लिया तो आपका रेस्ट हो गया ड्यू। तो इस रेस्ट के बदले आप अगले दिन या बाद में कभी भी दोस्तों एक रेस्ट ले सकते हैं। इसको ही बोलते हैं सीआर यानी कि कंपनसेटरी रेस्ट। मैक्सिमम दोस्तों आप 3 सीआर इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि 3 वीक के रेस्ट मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हैं। ये आपका हो गया सीआर, ये कोई छुट्टी नहीं है, बस आपका रेस्ट ड्यू हो जाता है तो वही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी ज्वाइनिंग टाइम लीव। देखिए अगर किसी कर्मचारी का प्रशासनिक कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए प्रमोशन के टाइम पे दे दिया या उसको पेनल्टी के रूप में भेज दिया या स्टाफ शॉर्ट करना है, किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जोड़ना है, तो उस स्थिति में प्रशासनिक कारणों की वजह से उस कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलती है। अगर उसका ट्रांसफर 1000 किलोमीटर तक हुआ है तो उसे 10 दिन की सीएल मिलेगी। अगर 1000 से 2000 किलोमीटर के एरिया में हुआ है 12 दिन की मिलेगी, और 2000 से ऊपर किलोमीटर दूर उसका ट्रांसफर हुआ है तो 15 दिन की उसे यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम लीव यहाँ पर मिलती है। अगर यहाँ पर देखिए 2000 किलोमीटर से ऊपर कर्मचारी है और वो जा रहा है और हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है तो उसे 12 दिन की यहाँ पर जो है ये छुट्टी मिलती है। ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए ये जो ज्वाइनिंग टाइम लीव होती है इसका यूज़ आपको 6 महीने के अंदर ही करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया तो ये आपकी जो एलईपी है ना उसके अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर कई बार पूछ जाता है कि भाई अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम लीव नहीं ली तो वो कहाँ जाएगी, तो आपकी एलईपी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए औसत वेतन खाते में ऐड हो जाएगी, और ये जो छुट्टी है जितने दिन की मिलती है उसको एक साथ ही आप यहाँ पर जो है सेंक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव, बच्चा देखभाल छुट्टी। देखिए ये किसको मिलती है, यह उस महिला रेल कर्मचारी या एकल पुरुष रेल कर्मचारी को मिलती है जो तलाकशुदा हो, विधुर हो, अविवाहित हो। अविवाहित कौन, जिसने कानूनी रूप से बच्चा गोद लिया हो, तो उसके खाते में अगर कोई छुट्टी बकाया नहीं हो और बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर पूरे सेवा काल में 730 दिन की मैक्सिमम छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, यानी कि 2 साल की। ये किसके लिए की जाती है, बच्चे के देखभाल के लिए, बच्चे की बीमारी के लिए और बच्चे की शिक्षा के लिए। मिनिमम 5 दिन की छुट्टी यहाँ पर ये सैंक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव यानी कि WRIIL। देखिए होता क्या है, जब आप रेलवे ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करते टाइम पे ड्यूटी निर्वहन करते समय अगर कोई रेल सेवक स्थायी या अस्थायी रूप से बीमार पड़ जाता है या चोट लग जाती है तो सक्षम अधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी छुट्टी यहाँ पर सैंक्शन कर सकता है, इस प्रकार की WRIL। ठीक है, तो WRIIL जो होती है यहाँ पर देखेंगे इसके नियम। तो यहाँ पर देखिए रेल सेवक अगर आरपीएफ और आरपीएसएफ के अतिरिक्त है, अस्पताल से छुट्टी होने के तुरंत 6 महीने तक का पूरा वेतन ले सकता है, उसके बाद अगले 12 महीने का आधा वेतन मिलता है। आरपीएफ और आरपीएसएफ के अधिकारी वर्ग जो है उनकी बात करें, अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहा है तो 6 महीने तक की पूरी छुट्टी और अगले 24 माह का आप देखेंगे तो पूरा वेतन। इसके बाद यहाँ देखेंगे आरपीएफ आरपीएसएफ के अधिकारी वर्ग से नीचे का कोई कर्मचारी है तो उसे पूरे वेतन और भत्ते दिए जाने की कोई सीमा नहीं है। तो ये यहाँ पर WRIIL लीव है, जो यहाँ पर चोट लग जाती है या ड्यूटी के दौरान बीमार हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा यौन उत्पीड़न जांच के संबंध में विशेष छुट्टी। यौन उत्पीड़न की जांच के लिए अगर किसी महिला कर्मचारी को जाना पड़ता है आंतरिक कमेटी के पास
तो उसकी सिफारिश पर आंतरिक कमेटी की जो सिफारिश है उसके दौरान की सिफारिश पर उसे 90 दिन के लिए यहाँ पर इस प्रकार की छुट्टी यहाँ पर दोस्तों मिल सकती है। तो ये दोस्तों टोटल आपकी छुट्टी होगी रेल कर्मचारियों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी यहाँ पर छुट्टी के जो नियम है, कितनी छुट्टियां मिलती है, उनके बारे में पता लग सके। यहाँ पर देखिए इसके अलावा कुछ छुट्टी और होती हैं, जैसे कि यहाँ पर वीकली रेस्ट हो गए, वो आपकी अलग होती हैं। इसके अलावा NH होते हैं जो कम से कम 12 आपको मिलते हैं, होली दिवाली इनके टोटल 12 NH यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।